सूरज दरख्तों के ऊपर काफी बुलंदी पर आ गया था। गार के बाहर कोई भी आदमी नजर न आया। मैं अपने घास फूस के झोंपड़े के बाहर जमीन पर बैठ गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कमांडर मुझे आधी रात को झोंपड़े से उठाकर ले गया था। इतने में कमांडर गार में से निकला। उसके साथ दोनों बॉडीगार्ड थे। गार के बाहर आकर उसने मेरी तरफ देखा और अकेला मेरे पास आ गया। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। कमांडर ने मुझसे ये पूछने की भी जरूरत महसूस न की कि जंगल में मेरी रात कैसी गुजरी। उसने ये भी न बताया कि वो मुझे छोड़ने के बाद वापस क्यों नहीं आया। बस मेरी तरफ एक नजर देखा और फौजी इंस्ट्रक्टरों की तरह करख्त लहजे में बोला, अब तुम अपनी झोंपड़ी में बैठकर खाना खाएगा, उसके बाद तुम्हारी ज़ाब्ते के साथ ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं झोंपड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड मेरे लिए खाना ले आया। 2 रोटियां और उसके ऊपर रखा हुआ रात वाले हिरन का गोश्त का टुकड़ा। मैंने बॉडीगार्ड से कहा कि मुझे इतनी भूख नहीं है, ये तो नाश्ते का वक्त है। बॉडीगार्ड ने कोई जवाब न दिया और चला गया। मैंने बमुश्किल 1 रोटी हिरन के गोश्त के साथ खाई। उस रोज मुझे सुबह के वक्त चाय भी न मिली। बाहर से कमांडर की आवाज आई, नया रंगरूट बाहर निकलो, डबल से। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। कमांडर कमांडो की फुल वर्दी में, राइफल कांधे पर लटकाए, सब्ज रुमाल सर पर बांधा हुआ था। मुझे देखा और ये कहकर चल पड़ा, एडवांस। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो मुझे जंगल के एक और रास्ते पर चलाता हुआ एक खुली वादी में ले आया। ये वादी छोटी सी थी, चारों तरफ पहाड़ियां थी। कमांडर एक जगह बैठ गया। मैं बैठने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ बैठकर आराम नहीं करने आया, ये तुम्हारी खाला का रेस्ट हाउस नहीं। चलो इस वादी के 2 चक्कर लगाओ, डबल मार्च करते हुए, गो। उसने इतनी जोर से फौजी अंदाज में गो कहा कि मैं बेख्तियार दौड़ पड़ा। वादी के गिरदा गिर्द एक पगडंडी बना दी गई थी। यहाँ नए रंगरूटों से दौड़ें लगवाई जाती थीं। मैं डबल मार्च करता जा रहा था। एक जगह थक कर जरा रुका तो दूर से कमांडर की आवाज आई, अभी रेस्ट नहीं करेगा तुम, गो। मैंने पलट कर देखा। कमांडर एक ऊंची जगह पर बैठा मुझे बराबर निगाह में रखे हुए था। ज्यादा क्या बताऊं, बस यूं समझ लीजिए कि जब मैंने वादी के 2 चक्कर पूरे किए तो मैं खच्चर की तरह हाँप रहा था और पसीने में शराबोर था। कमांडर खुश होकर बोला, शाबाश, अब तुम पूरा खच्चर बन गया है। हम तुम्हें पहले खच्चर बनाएगा, फिर घोड़ा बनाएगा, उसके बाद तुम्हारे कान खींच खींच कर खरगोश बनाएगा। दोपहर तक कमांडर मुझे दौड़ाता, टीलों पर चढ़ाता उतारता रहा। एक जगह बरसाती जौहड़ था जिसका पानी सब्जी माइल था। वहां आकर कमांडर ने हुक्म देने के लहजे में कहा, अब तुम इस तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। पानी को हाथ से इधर उधर हटाएगा, फिर सिर्फ 1 कप पानी पिएगा। जौहड़ का पानी इतना गंदा लग रहा था कि मैंने कहा, कमांडर मुझे प्यास नहीं है। हालांकि मुझे बड़ी प्यास लगी थी, मगर मैं जौहड़ का गंदा पानी नहीं पीना चाहता था। कमांडर ने कहा, तुम्हारा माई बाप भी यह पानी पिएगा। उसने मुझ पर राइफल तान ली। मैं खौफजदा हो गया। मुझे उस शख्स से डर लगने लगा था। उसका कोई पता नहीं था कि सचमुच मुझे गोली मार दें। मैंने झुककर जौहड़ के पानी को हाथ से इधर उधर हिलाया और आंखें बंद करके 2 चुल्लू पानी पी गया। कमांडर की आवाज आई, शाबाश, अब तुम इस जौहड़ में गौता लगाकर उसके दूसरे किनारे पर जाएगा। अगर तुमने सर पानी से बाहर निकाला तो हम फायर कर देगा। मैं कमांडर के उस अजीबो गरीब हुक्म पर परेशान हो रहा था कि उसने मुझे जौहड़ में धक्का दे दिया। मैंने नाक मुंह आंखें बंद कर ली। जौहड़ के पानी की तह में दरख्तों की झाड़ियां थीं जिनमें मेरा पांव फंस गया, मगर मैंने जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकाला और जितनी तेजी से पानी के अंदर तैर सकता था तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। खुदा का शुक्र है कि जिस वक्त कमांडर ने मुझे जौहड़ में धक्का दिया उस वक्त मैं सांस ऊपर की तरफ ले रहा था और मेरे जिस्म में काफी ऑक्सीजन थी, जबकि पानी के अंदर जो झाड़ झनकार था वो भी मेरा रास्ता रोक रहा था। मगर मैं इस तरह मरना नहीं चाहता था। मैं आजादी कश्मीर की लड़ाई में जाकर मरना चाहता था। मेरे अंदर जबरदस्त ताकत आ गई और मैंने एक ही सांस में जौहड़ पार कर लिया। जब मेरे हाथ पानी के अंदर दूसरे किनारे की दीवार से टकराए तो मैंने सर बाहर निकाल लिया। कमांडर की गोली का डर बराबर लगा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि मैंने जौहड़ पार कर लिया था। कमांडर पहले ही दूसरे किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। उसने हाथ देकर मुझे जौहड़ से बाहर खींच लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगा। अपने बाजू देखे तो दहशत से मेरी चीख निकल गई। मेरी कोहनियों तक बाजुओं के साथ जौंकें चिमटी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी सारी जौंकें खींच खींच कर उतारी। कमांडर पास खड़ा तमाशा देख रहा था। शाबाश, अब मेरे पीछे आ जाओ। वो आगे चल पड़ा। जौंकों से निजात हासिल करने के बाद मैं भी उसके साथ रवाना हो गया। वो मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान एक ऐसी जगह पर ले आया जहाँ शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था। कमांडर ने हुक्म दिया, इसमें तुम नहाएगा, कपड़े धोएगा, गो। वो एक तरफ झाड़ियों के पास राइफल लेकर बैठ गया। मैं चश्मे में उतर गया। साफ शफाफ ताजा पानी में कपड़े उतार कर धोए, अच्छी तरह गुस्ल किया और जौहड़ के पानी की सारी आलाइशें धो डाली। फिर कपड़े निचोड़ कर गीले ही पहन लिए। इस दौरान कमांडर ने अपना कमांडो नाइफ यानी खास किस्म का चाकू निकाला हुआ था और उसी से दरख्त की टहनियां काट रहा था।
फिर उसने वहां आग जलाई और मुझे कहा, तुम इस सामने वाली झाड़ी में जाएगा, वहां तुम्हें एक बड़ा मेंढक बैठा हुआ मिलेगा, तुम उसे पकड़कर हमारे पास लाएगा। गो। मैं मशीन की तरह झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। झाड़ी में गौर से झुक कर देखा। एक तरफ से मेंढक की आवाज आई। खुदा जाने ये मेंढक वहां कहां से आ गया था। मुझे यकीन है कि ये मेंढक कमांडर ने खुद वहां छोड़ा होगा। मैंने मेंढक को लपक कर पकड़ लिया और कमांडर के पास ले आया। कमांडर ने मेरे देखते देखते चाकू से उसका पेट चाक करके अंतड़ियां वगैरह निकाल कर फेंक दी। फिर उसे आग पर रख कर भूनने लगा। मेरी समझ में न आया कि वो मेंढक किस लिए भून रहा है। अचानक मेरा दिल उछल कर मेरे हल्क में आ गया। कहीं ये मेंढक मुझे खिलाने के लिए तो नहीं भून रहा। मैं अभी ये सोच रहा था कि कमांडर ने मेंढक की एक टांग काट कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, अब तुम इसको खाएगा। गो। दूसरी टांग कमांडर खुद चबाने लगा। मैंने जिंदगी में कभी मेंढक नहीं खाया था। मेंढक खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, कमांडर मैंने कभी मेंढक नहीं खाया। कमांडर बोला, तुम्हारे सामने अगर हम मेंढक की टांग खाता है तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमारी गोली खाएगा। और कमांडर ने राइफल की नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया। इस अजीबोगरीब जिद्दी शख्स से किसी चीज की भी तवक्को की जा सकती थी। मैंने आंखें बंद की और मेंढक की टांग मुंह में डालकर चबाने लगा। मैंने नाक के जरिए सांस लेना भी बंद कर दिया था ताकि मुझे मेंढक के जले हुए गोश्त की बू न आए। मेरा खुदा ही जानता है कि मैंने किस अजाब के साथ मेंढक की टांग खाई। जब खा चुका तो कमांडर उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे हुक्म दिया, अपने पाँव के जूतों से इस आग को अच्छी तरह बुझा दो। अब तुम इस तालाब के गिर्द 15 चक्कर पूरे करेगा। हम यहाँ खड़े होकर गिनेगा, पूरे 15 चक्कर लगाएगा। गो। वो कड़क कर बोला। मैं रिमोट मशीन का आदमी बन चुका था। उसने गो कहा और मैं दौड़ पड़ा। तालाब का हल्का ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी 15 चक्कर लगाते लगाते मैं हलकान हो गया। जब 15 चक्कर पूरे हो गए तो मेरा सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था। कमांडर ने खुश होकर मुझे देखा और बोला, शाबाश जवान, अब तुम घोड़ा बन गया है।